इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अत्रि महाराज कहते हैं, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख सादर सुनहि जे तिन पर राम आदर पूर्वक जो भगवान की कथा सुनता है, राम यश सुनता है, उस पर प्रभु अनुकूल रहते हैं। कलयुग कठिन काल मल को धर्मन ज्ञानन जोग जप हरि सकल भरो राम ही भजहि ते चतुर। कठिन काल मलकोस, कलिकाल कठिन है, मलागार है, परंतु सब आसरा छोड़कर जो राम जी का भजन करता वही चतुर है। पिछली लखनऊ कथा में आपने सुना, चतुर शिरोमणि ते जग माही जे मन लाग सुजतन कराही। आओ, चतुर शिरोमणि कौन? तो जो राम भक्ति मणि के लिए यत्न करता है, बहुत के लिए यत्न करते हैं। असल में ध्यान रखिएगा, कारण ये है कि दुनिया के हर वस्तु पर लिखा है एक्सपायरी डेट, लिखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, लेकिन ये जो भगवान ने बनाया मशीनरी, इस पर कोई एक्सपायरी डेट। मनुष्य के ऊपर भगवान ने न एक्सपायरी डेट लिखा है और न हम लोग मानते हैं कि ये भी एक्सपायर होगा। अस्पताल में भी जाते हैं तो यही प्रार्थना करते, हे भगवान बच के लौटें। जाने की तो सोचकर कोई जाता ही नहीं है, बाहर वाले बैठे बैठे हे भगवान लौट यहाँ, लौट यहाँ। वो तो जबरन न ले जाते तो कोई जाता क्या? किसी के पास टेलीग्राम आ जाए कि अगले महीने की 9 दिनांक को आपको बुलाया जाएगा, तो आदमी महामृत्युंजय शुरू करा देता है। थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा बढ़ जाए तो क्या कहे आपको, वो बढ़ती नहीं है। माई बाप तय रहे, मन में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जय राम ही भजहि ते चतुर नर। मुनिदेव को प्रणाम करके प्रभु आगे बढ़े। आगे राम अनुज पुण्य पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे। ओ भय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव विध माया जैसी। सरिता बन गिरे अवघट घाटा पति पहचान दे बरबारा। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिलाय सुर विराधर मग जाता आवत रघुवीर निपाता। मिलाय सुर विराधर मग जाता आवत रघुवीर निपाता। प्रभु आगे बढ़े, अत्रि महाराज से आज्ञा लेकर
विराट को गति प्रदान किए। सरभंग जी महाराज को भगवान ने जैसा वो चाहते वैसी गति दी। प्रभु में लीन होना नहीं चाहते थे। इनकी कथा बड़ी मधुर है। देखिए, सरभंग जी के पास पहुँचे, दर्शन करके प्रभु का, मैया का धन्य धन्य हो गए। बोले, प्रभु आपके दर्शन की मेरी लालसा थी, भगवान ब्रह्मा ने पूरी कर दी। मैं ब्रह्मलोक जा रहा था, सुना आप आएंगे वन में, सो मैं प्रतीक्षारत था। दिन रात आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। मैंने कोई साधन नहीं किया, आपके दर्शन की ही लालसा बनाए रखा। सरकार, आपने कृपा की। ये कुछ आपने अलग नहीं किया है, क्योंकि आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। आप तब तक यहाँ रहिए जब तक मैं जाऊं। भगत भगवान से कह रहे हैं, तब तक यहाँ रहिए जब तक मैं चीता सजाकर उसमें बैठ जाऊं और जहाँ जाना है पहुँचूं। एहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु सगुन रूप श्री। अस कहि जोग यज्ञ तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। मुनि जी ने भेद भक्ति बर ले लिया, इसलिए वैकुंठ पधार गए। मुनि जी की गति देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं। आगे सरकार चले, बहुत सारे साधु मुनि लोग साथ में लग लिए। अस्थियों का समूह देखकर मुनि जी महाराज लोगों से भगवान ने पूछा, ये अस्थियों का ढेर कैसे लगा है? मुनि बोले, प्रभु निशाचरों ने ऋषि मुनियों का भक्षण किया है, उन्हीं की अस्थियां ढेर लगी हैं। अरे, भगवान की भुजाएं फड़क उठी। प्रभु ने संकल्प ले लिया, निश्चर ही न करऊं मैं, भुज उठाई पन की। सकल मुनि के आश्रम जाई सुख। आगे भगवान ने सुतक्षण जी महाराज को गति प्रदान की है। सुतक्षण जी को गति देने के पश्चात प्रभु आगे चले। सुतक्षण जी की जो गति है वो सद्गुरु गति है। सुतक्षण जी जब अध्ययन कर रहे थे तो अपने गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी को गुरुकुल में पढ़ने का नियम है कि बिना दक्षिणा दिए पढ़ाई की विद्या फलित नहीं होती है, फलती नहीं है। सुतक्षण जी महाराज जिद करने लगे कि मैं दक्षिणा दूंगा। गुरुदेव भगवान बोले, मैं लेता ही नहीं। अगस्त्य जी महाराज, मैं नहीं लेता। बोले, प्रभु लेकिन मैं तो बिना दक्षिणा दिए जाऊंगा नहीं। बोले, नहीं, तुमको मैं गुरु गति देता हूँ, जाओ। जब भगवान वन में आएंगे तो मैं तो अपने अनुष्ठान में रहूँगा, क्योंकि अगस्त्य जी महाराज अनुष्ठानिक ऋषि हैं। भगवान को लाकर और मुझे भी उनका दर्शन कराना। तो सुतक्षण जी महाराज जब भगवान का दर्शन पाए तो उनको भगवान ने गुरु गति दिया और ले जाकर सुतक्षण जी अगस्त महाराज से भगवान का साक्षात्कार कराए। ये शिष्य को गुरु गति। अगस्त महाराज ने आदित्य हृदय का स्तोत्र पढ़ाया है, जपाया है। 31वां बाण प्रभु को भेंट किया। जो तपस्वी ऋषि मुनि लोग हैं
आसुरी शक्तियां वहां प्रभाव नहीं देती। जो विलासी लोग होते हैं, विकारों का विचार वहीं ज़्यादा दबाव देता है। विचारों का विकार वहीं अधिक दबाव बनाता है। तप सधता है। हमारे पास तप होगा, हम सधेंगे। आपके पास तप होगा, आप सधेंगे। और जिसके पास विकारों का विचार होगा वो सधेगा नहीं, कलेश में रहेगा। हमारे आपके अंदर तप का प्रभाव बढ़ना चाहिए। जितना बढ़ेगा उतना हमें चित्त में शांति प्राप्त होगी। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। भगवान पर्णकुटी बनाकर वहाँ वास कर। लक्ष्मण भैया का 5 प्रश्न है भक्ति योग के संबंध में। भगवान उसका उत्तर दिए, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव, इनका भेद आदि आदि। भगवान पंचवटी में वास करते हैं। एक दिन सुपर्णखा का आगमन हुआ, आप कथा जानते हैं। सुपर्णखा ने माया फैलाया, सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान से अपना प्रणय निवेदन करती है। परमात्मा मैया को देख रहे हैं, भैया की ओर दिखा दिए, वहाँ जाओ, उनसे बात करो। भैया के यहाँ गई, भैया ने उनके पास भेजा। वो राजा हैं, समर्थवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सेवक हैं। तो ठीक, मैं वहीं जाती। हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है जीवन का। सुपर्णखा का अंत में नाग का भंजन हुआ। कथा लोक प्रसिद्ध है। खरदूषण के पास गई, खरदूषण का समापन भया। धुआं दे कि खरदूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। रावण के पास जब सुपर्णखा गई है, भगवान ने लीला किया और मेरे ठाकुर ने मैया को अग्निवास करा दिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।